इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके, क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो हम लोग पढ़ा है अभी, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों के आ रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग जो देखने जा रहे हैं यूपी पीएससी और यूपी, ठीक है, पीसीएस के हैं। तो वहाँ पे भी मेंस के, वहाँ के मेंस से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है, डिटरमाइन द रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द नोट्स इन द फॉलोइंग। ये देखिए नोट्स से क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी 2020 से, जो कि 15 नंबर में दिया गया था। 1 2 3 4 5, इसका मतलब हर एक जो है 3 3 नंबर का है। तो पहले नोट्स फाइंड करना है, कौन से, रेडियल, उसके बाद एंगुलर नोट्स। तो मैंने एंगुलर के लिए ट्रिक बता रखी है, एक आल, जो एल की वैल्यू होगी वहीं एंगुलर नोट्स होंगे। तो पहले लिख लो, हम जानते हैं SPDF, एल की वैल्यू लिख लो 0 1 2 3। तो देख लो इसके लिए एल की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, एंगुलर नोट्स इसका 1 होगा। एन की वैल्यू 2। अब देखो तो निकाल लेते हैं यहाँ से क्या। अब देखो एंगुलर नोट्स मैंने बताया है क्या, एंगुलर नोट्स के लिए तो ट्रिक ए इक्वल टू आल हो गई। अब बच रहा है हमारा रेडियल नोडल प्लेन्स। तो हम लोग रेडियल नोडल प्लेन्स इक्वल टू हम लोग अभी पीछे डिस्कस क्या करके आए हैं क्या, N माइनस L माइनस 1 यहाँ रख दो। N की वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से इसके एंगुलर नोडल प्लेन्स पता चल जाएंगे। ठीक है, ये रेडियल नोडल प्लेन्स पता चल गए, एंगुलर नोडल प्लेन्स यहाँ से पता चल गया। टोटल नोडल प्लेन्स के लिए भी मैंने बताया था क्या, टोटल नोडल प्लेन्स जो होते हैं दोनों को ऐड कर दो, तो इसमें L कैंसिल हो जाता है, N माइनस 1। तो यहाँ से आप लोगों के 3 नंबर हर एक के पक्के, मतलब 15 नंबर आप लोगों के सबसे आसान है यहाँ से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2021 में, एक्सप्लेन वाई देयर कुड नॉट बी मोर देन 1s ऑर्बिटल। ठीक है, 1s 3p 5d एंड 7f ऑर्बिटल। तो 7f इनसे ज़्यादा काहे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, s जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उस तरीके से 3p, उसके बाद 5d एंड 7f। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था क्वेश्चन 2 को। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्लेन वाई देयर कुड नॉट बी मोर देन 1s ऑर्बिटल। तो हम लोग जानते हैं क्या, s ऑर्बिटल की जो वैल्यू आती है केवल, और s ऑर्बिटल जो होता है वो केवल 1 होता है। देखो कैसे, तो हम जानते हैं जब l इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक ऑर्बिटल आता है s। ठीक है, केवल एक डिब्बा आता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो हम लोग बताए थे क्या, किसी भी l के लिए जो ml की वैल्यूज़ होती हैं 12 + 1 आती है। अब ये क्या बताता है, किसी भी गिवन n और l के लिए जो है उसका ओरिएंटेशंस क्या होगा। ठीक है, उसको बताने वाला जो m है। अब देखो जब m में हम लोग l की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। उसी तरीके से जो यहाँ पे p में से तो 3p होते हैं, केवल p जो होते हैं केवल 3 उसमें ऑर्बिटल्स आते हैं। ऐसा क्यों, जब l इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है ml की, वो आती है कितनी, 3। इसका मतलब p के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद हम लोग डी में जो रखते हैं वो 5 आते हैं। उसी तरीके से एफ़ में 7 आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके लिए जो पार्टिकुलर वैल्यू होती है, एम की जो वैल्यूज़ आती हैं, जो ओरिएंटेशन को बताती हैं उसके शेप के, जो कि -L से लेकर +L होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है -L से +L तक होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है वह फिक्स्ड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के रहने की पोजीशन बताती है। क्योंकि ये जो होती है हर एक ऑर्बिटल के लिए जो L पर डिपेंड करती है, क्योंकि L इसके लिए जो होता है 1 होता है, S के लिए, इसलिए सॉरी S के लिए जो L होता है वो 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। L के लिए 1 होता है, इसके लिए वैल्यू 3 होती है। उसी तरीके से तुम्हारा D के लिए जो होती है वैल्यू L के 2 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू टोटल 5 होती है। उसी तरीके से F के लिए जो L की वैल्यू होती है 3 होती है, इसलिए उसकी वैल्यू 7 होती है। यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो यहाँ आप लोग इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। आप लोग जो है यहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर दिस साइज, एक्सप्लेन विद रीज़न। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मिस हो गया है, जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शन मैं आप लोगों को पेपर से दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से वो क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं, ये दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है मेरे प्रीवियस लेक्चर में, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल आती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी। ठीक है, एस यहाँ से कवर हो जाएगा उस लेक्चर से। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक
कंप्लीट कवर हो जाएगा उस लेक्चर से, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डी ब्लॉक में किसी दिन जल्दी कवर कराऊंगा, उसमें किस तरीके से को याद करना, उनकी ट्रिक क्या है, उनमें उसमें जो वेरिएशन भी मैंने बताया था, किस तरीके से हर एक चीज़ का वेरिएशन बताया था, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल उसी को बोलते हैं, ठीक है, आईपी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो मैंने जीआईसी के प्रीवियस ईयर के लेक्चर में करा रखा है। तो देखो, फिर आश्रम पद्धति के भी लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, +1 में दिया था, मैग्नीशियम +2 में दिया था, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा नियान था, वो दिया था, फ्लोरीन -1 दिया, ऑक्सीजन -2 दिया। तो सबके इलेक्ट्रॉन्स को उसके नीचे लिख लो। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 10 बचेंगे, मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 10 बचेंगे, इस नियान में 10 होते ही हैं, ठीक है। फ्लोरीन में 9 होते, 1 मिल गया, 10 बचे, ऑक्सीजन में भी 10 हो गए। अब देखो, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो क्या प्रोटॉन का नंबर चेक कर दिया जाए। तो प्रोटॉन्स देखो, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर जितना होता है, मैंने बता रखा ट्रिक में, Z = P = E, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10 पहले थे, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, नियान में 10 होते हैं, फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9, ऑक्सीजन में 8। तो देखो, प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। तो जितना कम प्रोटॉन होगा उतना बड़ा साइज़ होगा। क्यों, प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं। ये प्रोटॉन का काम होता है। मीन्स क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाते हैं, लेकिन कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपल करते हैं, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को स्क्रीनिंग और शील्डिंग भी बोलते हैं, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ये सब। तो यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाता है, ठीक है, प्रोटॉन का नंबर, ठीक है, क्या होता है, उतना फिक्स रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे प्रोटॉन का नंबर कम हुआ तो क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स थे अंदर से, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। वो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएंगे अंदर से, तो उसका साइज़ जो होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव का साइज़ सबसे ज़्यादा, फिर इसका साइज़, फिर न्यूट्रल का, फिर सिंगल पास टू पहले आ जाएगा, मैग्नीशियम बाद में चला जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2021 में आया हुआ है, 10 मार्क्स का दिया था, वो क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड में एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करने की टेंडेंसी किसके पास ज़्यादा है, उसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है बाहर से, ठीक है। दोनों में ही नेगेटिव आता है, दोनों के ऊपर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट एनर्जी होती है, ठीक है, जूल बोल सकते हैं, ठीक है, जूल पर मोल। तो ये तो डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैंने बताया था क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप आईपी की वैल्यू क्या होती है। देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे आईपी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि ये जो होता है उसका साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है, साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़े उसी को हम उसका आईपी बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगा। इस बेसिस पे आप लोग करेक्ट करके बताएंगे। अब एक चीज़ और याद रखो, आईपी के केस में जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो होते हैं, उसका आईपी हमेशा उसके नियरेस्ट वाले से ज़्यादा होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना, इसी बेसिस पे होगा ये। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट Z = 119। अब गैडोलीनियम दिया था या टर्बियम दिया था, तो ये आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेकिन ये कहाँ क्या है, इसको आप लोगों को करना है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके ट्रिक हम लोग जो है, आप लोग पहले इसको करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द डुअलिटी ऑफ द लाइट, प्रूफ दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रूफ करना है क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो कैसे घुमा के आया क्वेश्चन। लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम पी के, तो हम जानते हैं लेमडा = h/p आता है। वहीं से अगर ये हटा दिया जाए एस जो कि कांस्टेंट, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। इसका हम लोग वही प्रूफ करना है, लास्ट में ये कर देना है। और राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एंड कॉपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन बिहाइंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें एक्सेप्शन क्यों है। तो एक्सेप्शन का रीज़न मैंने क्या बताया था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं अपने जो नियरेस्ट से हमेशा स्टेबल होते हैं, इस केस में भी।
क्योंकि हाफ फील्ड हो जाते हैं, सिमेट्री गेन कर लेते हैं, सिमेट्री गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। इसका जो है ये आंसर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है अगर अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सारा लेक्चर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, ओके, थैंक यू।